वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अजीत शहजाद। आज हम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म को मज़ीद देखेंगे, उसमें क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाने से पहले लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो हम सीखने वाले हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जो मज़ीद हमारे पास टूल्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स भी हैं जिसके थ्रू हम अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इफ़ेक्ट में आएँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, फ्री डिस्टॉर्ट, पुकर एंड ब्लॉट और रफिंग, ये 3 टूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे, जो कि काफ़ी डिटेल से हमने सीखे थे। और आप उसका प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आ जाएँ, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएँगी। आज के जो हमारे टूल्स हैं, ट्रांसफॉर्म एंड ट्विक। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्विक क्या होता है, इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफ़ॉर्म क्या होता है? ट्रांसफ़ॉर्म बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज़ भी कर सकते हो, उसकी लुक भी चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट भी कर सकते हो, उसकी कॉपी भी बना सकते हो। तो बेसिकली ट्रांसफ़ॉर्मेशन में होता भी यही है, या ट्रांसफ़ॉर्म कह लें या ट्रांसफ़ॉर्मेशन में होता यही है कि कोई ना कोई चीज़ें चेंज करना, कुछ ना कुछ चेंजिंग करना, कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करना, ये सब कुछ ट्रांसफ़ॉर्म में आता है। जैसा कि हमारे ऑब्जेक्ट में आएगा, ट्रांसफ़ॉर्म में रिसाइज़ करना, उसको रोटेट करना, उसकी लुक चेंज करना, कॉपीज़ बनाना, ये सारा का सारा हमारे पास ट्रांसफ़ॉर्म में आता है। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, कोई भी एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पॉलीगॉन के थ्रू। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास जो बना है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ट्रायंगल बनाया था, तो पॉलीगॉन में इस टाइम एक्टिव ट्रायंगल था। चलिए इसी के ऊपर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा-सा रिसाइज़ कर लेता हूँ और इसका जो फ़िल है वो मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ और फ़िल को नन कर देते हैं। और इसके बाद हम ये करेंगे, इसके ऊपर रहते हुए अगर हम आ जाएँ इफ़ेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले देखें स्केल। स्केल का क्या मतलब कि रिसाइज़ कितना करना है, कितना छोटा या कितना बड़ा करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ 85% और ये हॉरिज़ॉन्टल हो गया। वर्टिकल भी मैं इतना ही कर देता हूँ 85। और उसके बाद अभी हम मूव को नहीं देखते, मूव हम अभी देखते हैं दोबारा। और यहाँ पर हम कर देते हैं रोटेट, कि आपने अपना ऑब्जेक्ट रोटेट कितना करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा इसको एंगल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 8 डिग्री। उसके बाद ऑप्शन में आप ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट और ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स को एक्टिव रहने दें और यहाँ से आप कॉपीज़ बता दें कि आप कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं इसकी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 15 कॉपीज़ बनानी है और उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको बनाकर दिखा देगा। अगर हम एक काम ये करें कि कुछ और शेप लेकर उस पे बनाएँ तो कैसा बनेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लेता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8 पॉइंट वाला एक पॉलीगॉन लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 8 पॉइंट वाला पॉलीगॉन क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर हम करके देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। करेंगे इस तरह से कि जैसे इफ़ेक्ट में आएँगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आएँगे और ट्रांसफॉर्म, यहाँ से सेम वैसे ही आप थोड़ा-सा इसका जो है स्केल कम कर लें। मैं अब कर देता हूँ यहाँ पर 95, हॉरिज़ॉन्टल भी और वर्टिकल भी सेम मैं दोनों में ये करूँगा। उसके बाद रोटेट जो है एंगल मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10% डिग्री, 10 डिग्री जो है। और उसके बाद कॉपीज़ बता देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहता हूँ कॉपीज़ मुझे 25 बनानी है। उसके बाद ओके कर दें। तो कुछ इस तरह से मज़े-मज़े के डिज़ाइन आप बना सकते हैं अच्छे-अच्छे से। और इसके बाद देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। और इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, दोबारा से हम यही वाला लेते हैं पॉलीगॉन। ओके। अच्छा, अब इसमें जो हमारा एक ऑप्शन रहता था मूव वाला, वो करके देखते हैं किस तरह से करेंगे।
इफ़ेक्ट में आएँगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ और यहाँ से आप थोड़ा-सा इसको अपना कम कर दें साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 95 मैंने कर दिया और इसको भी मैं 95% कर देता हूँ और अब मैं मूव को भी थोड़ा-सा चेंज करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ 5 पिक्सेल और यहाँ भी मैं कर देता हूँ 5 पिक्सेल। उसके बाद हम एंगल बता देंगे कितने एंगल पर मूव करना है, तो इसके लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ 6 डिग्री और यहाँ पर ऑप्शन यही एक्टिव रहने दें, कॉपीज़ कितनी आपने जनरेट करनी है, आप कॉपीज़ बता दें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 35 कॉपीज़ बनानी है, उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो ये कुछ इस तरह से एक साइड पर आपके पास डिज़ाइन बन जाएँगे। अगर यहाँ पर देखें, तो ये वाला था दोनों तरफ से इक्वल बना रहा था और ये वाला जो स है, ये थोड़ा-सा साइड से बना रहा है। अगर हम इसको ये करें, मैं आपको डिफ़रेंस दिखाता हूँ थोड़ा-सा। दोबारा से हम लेते हैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन वही जो 8 पॉइंट वाला जो हम पहले ले रहे थे और इस पे अगर हम एक काम ये करें कि इफ़ेक्ट में आते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में आते हैं और अगर हम यहाँ पर एक काम ये करें कि यही अगर हम सेम स्केल यही 100% रहने दें, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें मूव का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 पिक्सेल कर देता हूँ इसको, हॉरिज़ॉन्टल भी और वर्टिकल भी मैं अगर कर दूँ 20% 20 पिक्सेल्स और उसके बाद अगर हम एंगल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिग्री और उसके बाद कॉपीज़ बता दें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 30 कॉपीज़ और उसके बाद ओके कर दें। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको बनाकर दे देगा। तो आप इस तरह से मज़े-मज़े के डिज़ाइन्स बना सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक टूल है ट्विक टूल। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक रेक्टेंगल पर समझा देता हूँ कि असल में ट्विक टूल काम क्या करता है। बेसिकली ट्विक टूल काम ये करता है कि ये आपके ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन होती है ना, उसके ऊपर काम करता है और उसकी लुक चेंज कर रहा होता है। अब किस तरह से चेंज करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएँ इफ़ेक्ट में और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ और ट्विक पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, आप हॉरिज़ॉन्टल चेंज कर सकते हैं कुछ, वर्टिकल चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल चेंजिंग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नीचे देखिए आपके पास मॉडिफ़ाई का ऑप्शन है और अगर आप इसमें कोई एक ऑप्शन ऑफ करेंगे, तो बाकी 2 के साथ किस तरह से बनेगा आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। और यहाँ पर ओके मैं करके दिखाता हूँ आपको इस तरह से। अब दोबारा क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं। अब देखें ये कुछ इस तरह से बना देगा और अगर हम थर्ड वाले को ऑफ करें तो ये कुछ इस तरह से आपको बनाकर दे देगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों को ओपन करें तो ये इस तरह से आपको डिज़ाइन बनाकर दे देगा। तो डिफरेंट आप ऐसे फ्रेम, ऐसे स्टाइल अपनी शेप्स के साथ बना सकते हैं। किसके थ्रू? ट्विक के थ्रू, ठीक है? तो अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक छोटा-सा काम करते हैं। करते ये हैं कि जैसे मैं दोबारा से एक पॉलीगॉन ले लेता हूँ और इसके बाद हम करते ये हैं कि इसके अंदर हम ग्रेडिएंट कर लेते हैं। ग्रेडिएंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक रेडियल ग्रेडिएंट हम अप्लाई कर देंगे और इसके कलर्स हम चेंज कर देते हैं थोड़े से डिफरेंट आरजीबी में आ जाएँ, कुछ इस तरह से और इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा-सा डिफरेंट। ये मैं कुछ थोड़ा-सा इस तरह से डार्क कर देता हूँ और इसके अंदर हम एक और कलर ऐड करते हैं जिस पे हम कर देंगे थोड़ा-सा व्हाइट, इस तरह से कर लेते हैं और व्हाइट के लिए हम स्पेस थोड़ी-सी कम करेंगे। कुछ इस तरह से या आप डिफरेंट और भी कोई कलर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से कर देता हूँ कि जैसे ये हमने कर दिया या कोई भी कलर आप हल्का-सा चेंज कर सकते हैं।
और इसके बाद हम ये करेंगे, इसको फ़िलहाल के लिए इसको ऑफ करते हैं और मैं इसी कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट। मतलब जो ऑब्जेक्ट आप जहाँ से कॉपी करेंगे दोबारा उसी के ऊपर वो पेस्ट हो जाएगा। अब मैं शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके चारों तरफ से इक्वल इसको रिसाइज़ कर देता हूँ। करने के बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आ जाएँगे ऑब्जेक्ट में और ब्लेंड टूल। यहाँ पर ब्लेंड ऑप्शन पहले आप सेट कर लें। यहाँ पर अलाइन टू पाथ और यहाँ पर आप कहते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्टेप्स आप बता दें कितना करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 25 स्टेप्स, उसके बाद ओके। अभी ये क्रिएट नहीं हुआ, बना नहीं है तो हम दोबारा से आते हैं ऑब्जेक्ट में ब्लेंड और यहाँ पर करते हैं मेक। तो अब ये इस तरह से बन गया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। अब तो ये क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट हो गया तो आप चाहे जैसे मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आ जाएँ इफ़ेक्ट में और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएँ। नीचे ऑप्शन है ट्विक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह के डिज़ाइन्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसे अगर हम हॉरिज़ॉन्टल चेंज करते हैं तो इस तरह से, वर्टिकल चेंज करें तो ये कुछ इस तरह से। और अगर हम यहाँ देखें एंकर पॉइंट मॉडिफाई में आते हैं, एंकर पॉइंट को ऑफ करें तो ये कुछ इस तरह से, अगर इसको ऑन करें तो ये इस तरह से और अगर इन कंट्रोल को ऑफ करें तो ये कुछ इस तरह से बना देगा और अगर आउट कंट्रोल पॉइंट को इसको ऑफ करें तो ये कुछ इस तरह से बना देगा और अगर हम सिर्फ़ आउट कंट्रोल पॉइंट रखें और बाकी सारे ऑफ कर दें तो ये इस तरह से। तो हम इसके साथ ये रख लेते हैं और इसको ऑफ करते हैं ये वाला। इस तरह से आप कर सकते हो या फिर इसके साथ इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो जैसे मर्ज़ी, ये आप इस तरह से भी कर सकते हो। कोई भी पॉइंट्स आपको एक्टिव रखना लाज़मी होगा, आप कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर एक्टिव रखेंगे, उसके बाद आप इसको ओके कर दें, तो ये इस तरह से आपके पास डिज़ाइन बन जाते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से दोनों टूल्स समझ आ चुके होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स बनाएँ, प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।